आप जैसे बता रही हैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, ये 22, 23, 25 करोड़ का मुल्क है, और अगर हम देखें तो 50% लोग इसमें वो हैं जिनके लिए आप काम कर रही हैं एटलीस्ट, ठीक है, तो वो करोड़ों में ही बनते हैं। तो आपका टाइम, आपकी ये जो एफर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा लगती होंगी इसमें। आप अपनी जो फैमिली लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये भी डिबेट है ना कि अगर फीमेल आउट ऑफ हाउस है, वो काम कर रही है, तो फिर शायद वो कैरी नहीं कर पाएगी दूसरी चीज़ों को। आपने ये देखा होगा कि डाइवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा है, इस तरह के और बहुत सारे मसाइल हैं। तो इस मौजू के ऊपर मैं चाहूँगा आप ज़रूर बात करें कि हाउ यू एक्चुअली मैनेज ऑल दीज थिंग्स। देखिए, अव्वल तो ये कि मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही, क्योंकि ये एक ऐप है और हमने उसका एक इकोसिस्टम बना दिया। असल काम तो एनजीओज़ करती हैं, उनको हमने एक प्लेटफॉर्म दे दिया जिससे वो आके बहुत कुछ कर रही हैं, और वो प्लेटफॉर्म जो है वो एक तरह से सब कुछ स्मूथ कर देता है, डिजिटलाइज कर देता है, फैसिलिटेट कर देता है, कन्वीनियंट कर देता है, सिंपल कर देता है। और मेरा काम है वो प्लेटफॉर्म, मेरी टीम का बल्कि काम है, मेरा काम है सिर्फ गाइड करना, मेरा काम है सिर्फ जो है ना वो खड़े होके वो बस इंस्ट्रक्शंस दे देना, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। करती मैं कुछ नहीं हूँ ऐसे, बस यही करती हूँ। मगर असल काम तो वो टीम कर रही है, जो वो प्लेटफॉर्म बना रही है, काम कर रही है। मैं इसके अलावा और भी चीज़ें करती हूँ। मैं एंटरप्रेन्योर्स में, एंटरप्रेन्योरल एक ओपन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी प्रेसिडेंट हूँ, वो करती हूँ। ख़जाना क्लाउड, पाकिस्तान का पहला हाइपर स्केलर क्लाउड आ रहा है, उसमें मैं चीफ कमर्शियल ऑफिसर हूँ। क्योंकि मैंने ये तय कर लिया था कि माई इम्पैक्ट मीटर से मैं अपनी ज़ात के लिए कभी कोई पैसा नहीं निकालूंगी। तो ऑब्वियसली वो पैसा कमाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ और करना पड़ता है, जो कि मैं करती हूँ। तो एक और वो चीज़ें, वो भी मेरा इंटरेस्ट भी है, क्योंकि मैं मेरे पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर में रही, मगर मैं बिज़ी हूँ। इसमें कोई देयर इज़ नो डिनाइंग कि आई एम बिज़ी बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, इसमें भी और इसके अलावा भी। तो वो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, मुझे कहते हैं आप इतनी बिजी कैसे हैं? वो बंदर होता है ना, वो जो एक दरख्त से दूसरे दरख्त से तीसरे दरख्त पे वो जंप करता रहता है, लोगों को लगता है बड़ा बिजी है, मगर वो बस इधर से उधर, उधर से इधर जा रहा होता है। तो कभी कभी मुझे अपना आप ऐसा लगता है, बट बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। और मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं एक चीज़ फॉलो करती हूँ अपनी ज़िंदगी में, उसको मैं कहती हूँ रोटी। रोटी क्या है? रोटी है रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। कि जितना भी टाइम मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, अगर मैं 10 मिनट भी कहीं पे दे रही हूँ, तो उसका रिटर्न क्या है? ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता है कि अब जैसे मैं अगर बहुत ज़्यादा सो जाती हूँ या मैं टीवी देखती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगता है बहुत टाइम वेस्ट हो गया, मेरी ज़िंदगी वेस्ट हो रही है, तो मुझसे वो मुश्किल से मैं वो कर नहीं सकती। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि आपको अपने टाइम को ना, टाइम एक ऐसी चीज़ है कि जो चला गया, आप करोड़ों रुपए भी दे दें, वो वाला टाइम नहीं वापस आ सकता। बिल्कुल ठीक। बहुत ही ये नायाब एक दौलत है आपके पास, और इस नायाब दौलत को प्रोटेक्ट करना और उसकी रोटी देखना कि क्या उसमें रिटर्न क्या आ रहा है उस टाइम को जिसको आप इन्वेस्ट करें, मेरी ज़िंदगी की एक ये फ़िलॉसफी है। मेरे लिए, मुझे अपनी फैमिली लाइफ में ये अपने बच्चों के साथ जो क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड करना, और मैं इस मामले में काफ़ी लकी हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मैं मंडेन टास्क के लिए हेल्प एम्प्लॉय कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सब चीज़ों को आप डेलीगेट कर सकते हैं, लव को आप डेलीगेट नहीं कर सकते। जो आपने बच्चों की तरबियत करनी है उसको आप डेलीगेट नहीं कर सकते। जो आपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है या अपने शोहर के साथ, उसको आप डेलीगेट नहीं कर सकते। तो वो मुझे, जो मेरे पास फ्री टाइम होता है, मैं ये कोशिश करती हूँ, जो कि आजकल बहुत कम होता है, और मेरे बच्चे मुझसे थोड़े से खफा भी हैं इस बात पे कि मैं ये कोशिश करती हूँ इनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ, एटलीस्ट हम डिनर साथ करें। सुबह मैं बहुत अर्ली जाग जाती हूँ, तो उनके स्कूल जाने से पहले उनके साथ क्वालिटी टाइम हो, हम कोई क्लास एक साथ कर लेते हैं, कभी अरबी की क्लास करते हैं, टाइम स्पेंड करें साथ। तो ये मेरा एक, जब मैं ट्रैवल नहीं कर रही होती, तो ये मेरा एक रिचुअल बन जाता है, जिसको मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इसको फॉलो ज़रूर कर लूँ। और जितने बाकी मंडेन टास्क हैं, खाना पकाना, कुकिंग, सफाई शफाई, ये सब मैंने डेलीगेट कर दिए हैं, क्योंकि ये चीज़ें कोई इससे एक तो ये कि अब मैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं एम्प्लॉय कर सकती हूँ लोगों को, कि मैं डेलीगेट किसी का और कभी रोज़गार लग जाए, और दूसरा ये कि ये वो वाले टास्क हैं जो कि जिनको किया जा सकता है इस तरह हाँ, जिनको आप डेलीगेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है।